नमस्कार दोस्तों। नमस्कार। आप देख रहे हैं टेक रिसर्च। आज हम बात करेंगे चार्ट पैटर्न की कि चार्ट पे कौन कौन से पैटर्न बनते हैं। इसके पहले हमने जो वीडियो में बात किया था उसमें हम बात किए थे कैंडल स्टिक पैटर्न की कि कैंडल स्टिक पैटर्न कौन कौन सा होते हैं। अब चार्ट पे क्या पैटर्न फॉर्म होता है उसमें हम बात करेंगे। देखिए, पैटर्न तो बहुत सारा होता है, लेकिन कॉमन पैटर्न कुछ होते हैं जो कि पैटर्न हमेशा हमें बनते हुए देखते हैं और अच्छे खासे प्रॉफिट दे के जाते हैं। तो उसी में से कुछ कॉमन पैटर्न है जिस पैटर्न पे हम बात करेंगे। चलो भाई। जिसमें से पहला पैटर्न है डबल टॉप पैटर्न। अब डबल टॉप पैटर्न देखिए क्या है कि चार्ट पे पकड़ना थोड़ा मुश्किल होता है। अब चार्ट पे हमको पैटर्न देखने के लिए हमारी आंखें बाज की तरह होनी चाहिए। जैसे शिकारी शिकार के लिए बैठता है, उसी तरह हमें भी नज़रें गड़ा के चार्ट पे बैठना पड़ेगा। अरे कहना क्या चाहते हो? और देखिए, जब थोड़ी बहुत एक्सपीरियंस हो जाएंगे ना, तो आपको बस चार्ट खोले और उसमें पैटर्न तो आपको अपने आप दिख जाएंगे अगर कोई पैटर्न बन रहा है तो अब चलिए हम बात करते हैं इस पैटर्न की। इसमें पैटर्न में आप देखिएगा कि मार्केट जो है यहाँ से एक अप ट्रेंड में आया और अप ट्रेंड में आने के बाद यहाँ से एक रिट्रेसमेंट लिया, फिर अप ट्रेंड में गया, लेकिन अब यहाँ से जा नहीं पाया। चूँकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी रिजेक्शन यहीं से मिला और इस टॉप पे भी रिजेक्शन यहीं से मिला। तो यहाँ से मार्केट जो है फर्दर एक मार्केट में फॉल आ सकता है, इसका हम एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। तो अब डबल टॉप पैटर्न का कंफर्मेशन कैसे होता है? देखिए, बहुत सारे ट्रेडर हैं जो रिस्की ट्रेडर हैं, वो तो यहीं पे ट्रेड ले लेते हैं। जैसे एक रिजेक्शन यहाँ पे मिला, दूसरा रिजेक्शन यहाँ पे मिला, तो ये रिजेक्शन जैसे ही मिलता है तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करके यहाँ से हम पोजीशन बना सकते हैं और यहाँ पे इस लाइन के ऊपर हम अपना एसएल डाल सकते हैं और यहाँ पे पोजीशन बना सकते हैं। और पोजीशन बना के जो भी हमारा रेशियो है 1:2 1:3 हम उस पर अपना उस प्रॉफिट के लिए बैठ सकते हैं। लेकिन इस डबल बॉटम पैटर्न का कंफर्मेशन कहाँ होता है? कंफर्मेशन यहाँ होता है। ये जो नेक लाइन है ना, ये जो नेक लाइन है, मतलब ये एम अगर हम बनाते हैं तो एम ये बना और यहाँ से जब आया, फिर ये नीचे जब आए, तो इस लाइन को जब ब्रेक करे तो ब्रेक करने के बाद जो है इसका कंफर्मेशन होता है। एक ऐसा कैंडल यहाँ पे फॉर्म होनी चाहिए इसके लो को ब्रेक करने के बाद, तो हमें इस पैटर्न का कंफर्मेशन मिल जाता है। लेकिन जो रिस्की ट्रेडर हैं और जो सेफ ट्रेडर तो कंफर्मेशन के बाद ही ट्रेड करें, बाकी रिस्की ट्रेडर यहाँ से अपना पोजीशन टॉप पे ही बना सकते हैं। अब चलिए हम बात करते हैं दूसरा कौन सा पैटर्न है। तो ये देखिए, दूसरा जो पैटर्न है आपके सामने, ठीक उसके डबल टॉप के अपोजिट डबल बॉटम पैटर्न है। डबल बॉटम पैटर्न में भी सेम कंडीशन है, इसमें भी ऐसे ही फॉर्म होता है। ये देखिए, यहाँ से अगर हम ड्रॉ करते हैं तो ये डब्लू हो गया। डब्लू जो है डबल बॉटम पैटर्न होता है, मतलब एक बॉटम यहाँ बना दिया, एक बॉटम यहाँ बना दिया। अब इसको कंफर्मेशन हमें कैसे होगा कि अगर चार्ट कहीं बन रहा है तो हमें वहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा। जब तक हम ड्रॉ नहीं करेंगे हमें पता नहीं चलेगा। ये ड्रॉ किया और एक जो ये अप हमको मिला ना, इस अप के बाद यहाँ से जब रिजेक्शन इसको मिला तो यहाँ पे हमको एक लाइन ड्रॉ कर लेना है। बॉटम में एक लाइन ड्रॉ करेंगे और ड्रॉ करने के बाद जैसे ही ये रिवर्स होकर यहाँ पे आता है, इस लाइन को टच करे या ना करे, इस लाइन को सपोर्ट ले या ना ले, या थोड़ा ऊपर से भी अगर मार्केट रिवर्स होता है तो हम इसे डबल बॉटम पैटर्न बोल सकते हैं। और यहाँ से हम एक एसएल डाल के हमें एक कैंडल का कंफर्मेशन मिले कि जो भी ये लो बनाया है, लो बनाने के बाद उस कैंडल के हाई को ब्रेक करें। मान लीजिए कि इसने लो यहाँ बनाया, यहाँ लो बनाने के बाद इस कैंडल का हाई ब्रेक होना चाहिए और ब्रेक होने के बाद जो भी रिस्की ट्रेडर हैं यहाँ से पोजीशन बना सकते हैं। यहाँ पे अपना एसएल पुट करेंगे और एसएल पुट करके पोजीशन हम बना सकते हैं। लेकिन जो कंफर्मेशन है वो कंफर्मेशन यहाँ पे होगा, मतलब ये डब्लू बना और ये रिजेक्शन मिला, यहाँ से रिजेक्शन मिलने के बाद ये डबल बॉटम बनाया और यहाँ से गया। तो जैसे ही इस लाइन को ब्रेक करके एक कैंडल ऐसा फॉर्म करता है तो हम यहाँ से एक पोजीशन बना सकते हैं और हम 1:2 1:3 के रेशियो के लिए बैठ सकते हैं। कॉमन पैटर्न होगा डबल टॉप डबल बॉटम। ये कहीं भी आपको देखने को मिल जाता है, इंट्राडे में भी, पोजीशनल में भी हमको देखने को आसानी से मिल सकता है। तो अब नेक्स्ट जो पैटर्न है उसकी बात हम कर लेते हैं। ये जो आपका डबल बॉटम पैटर्न है, एक चीज़ आपको और मैं बता देता हूँ कि डबल बॉटम जो है ये डब्लू, मान लीजिए कि यहाँ से बनते हुए आया, ये बना और यहाँ से ऐसे भी डबल बॉटम बनता है। और एक डबल बॉटम जो है यहाँ से आके ये पुष्पा डब्लू भी बनता है।
तो डबल बॉटम बहुत टाइप के होते हैं, बस हमें कन्फर्मेशन का वेट करना है। ये कन्फर्मेशन जो है हमें चाहिए कि ये कन्फर्मेशन होने के बाद ही हम ट्रेड करेंगे। बाकी आप अपने हिसाब से अगर पैटर्न को पहचान आप गए हैं तो आप ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट पैटर्न के लिए आगे बढ़ते हैं। चलो भाई। ये बेस्ट पैटर्न है। ये बेस्ट कैसे है कि ये निफ्टी और बैंक निफ्टी मतलब इंडेक्स में जो भी इंडेक्सेस हैं उस इंडेक्स में हमको ज़्यादा देखने को मिलता है। कैसे कि मान लीजिए कि मार्केट यहाँ से नीचे से आई और नीचे से आने के बाद यहाँ पे जब मार्केट आया तो यहाँ से एक रेंज में मार्केट फंस गया, एक रेंज बाउंड, इसको हम रेंज बाउंड मार्केट बोलते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एक सपोर्ट ड्रॉ कर लेंगे और एक रेजिस्टेंस, जो भी मार्केट जहाँ पे भी हाई लगाता है हम वहाँ पे एक रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारा रेजिस्टेंस हो जाएगा और ये हमारा सपोर्ट हो जाएगा। अब इसमें क्या होता है कि मार्केट में कुछ भी हो सकता है, मार्केट ब्रेकआउट भी यहाँ से दे सकती है और मार्केट यहाँ से ब्रेकडाउन भी दे सकती है। मार्केट के दोनों डायरेक्शन में मार्केट जा सकती है, तो हमें दोनों डायरेक्शन के लिए तैयार रहना पड़ेगा। और यहाँ पे ऐसे मार्केट में हमें एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट करने का मौका मिल जाता है। जिस रेंज में अगर मार्केट फंसे ना तो उसमें हमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करने का मौका मिलता है। तो ये मौका हमें छोड़ना नहीं चाहिए। अगर रेंज में मार्केट मिल रही है तो बस नज़रें हमारे उसी पे होना चाहिए, शिकार की तरह, बस शिकार आए और हमें दबोच लेना है। तो चलिए हम नेक्स्ट पैटर्न के लिए आगे बढ़ते हैं। और इस पैटर्न में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे आप देखिए कि मार्केट में फॉल बहुत तेज़ी से आया। बहुत तेज़ी से फॉल आने के बाद मार्केट यहाँ से एक सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद एक अप ट्रेंड में दिया, एक अप ट्रेंड आने के बाद मार्केट फिर से एक सपोर्ट लिया। अब देखिए यहाँ पे कन्फ्यूजन क्या होता है कि हम ट्रेड कर लेते हैं कि मार्केट ये डबल बॉटम बना लिया, डबल बॉटम बना के बस अब यहाँ से निकलने वाला है। तो अगर हम कन्फर्मेशन का वेट करते हैं तो हम कभी नहीं फंसेंगे। कन्फर्मेशन का वेट करने के बाद हम कभी नहीं फंसेंगे कि ये डबल बॉटम है या ट्रिपल बॉटम बनाए, हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर हम ट्रेड यहाँ करते हैं, अगर हम यहाँ ट्रेड लेते हैं तो यहाँ ट्रेड लेने के बाद हमारा एसएल तो हिट नहीं होगा, लेकिन क्या है कि जैसे अगर मान लीजिए कि सुबह आपने पोजीशन लिया और शाम तक आपने उस पोजीशन को रखा तो हमें प्रीमियम डिक्के जरूर मिल जाते हैं। मान लीजिए कि मार्केट यहाँ आया और ये आपने हाई को ब्रेक नहीं किया, हाई को ब्रेक नहीं किया तो मार्केट जाहिर सी बात है कि टाइम खाएगा और टाइम डिके की वजह से हमारा प्रीमियम कम हो जाएगा, तो उससे हमको नुकसान होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अगर फ्यूचर एंड ऑप्शन में हम काम कर रहे हैं तो हमें इसका खास ध्यान रखना है कि हमें कन्फर्मेशन के बाद ही ट्रेड लेना है। ये कन्फर्मेशन के बाद ट्रेड लेंगे। अब देखिए यहाँ ट्रिपल बॉटम बनाया है, ट्रिपल बॉटम बनाने के बाद ये देखिए इसने ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद हम यहाँ एसएल डाल के अगर ट्रेड करते तो हमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता था। तो बहुत सारे लोग इसमें फंस जाते हैं, तो इसमें फंसना नहीं है, हमें पैटर्न का ब्रेकआउट होने देना है, शांति से रहना है। पैटर्न का ब्रेकआउट होगा और जब भी होगा हम अच्छा खासा प्रॉफिट बनाएंगे। दूसरी चीज़ आपको एक चीज़ और बता देते हैं, कोई भी पैटर्न है बिना ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के हम ट्रेड नहीं करेंगे। और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि चार्ट जो पैटर्न होता है उस पैटर्न का हम लेंथ कैसे कैलकुलेट करें। जैसे मान लीजिए कि ये आपका पैटर्न बना ट्रिपल बॉटम पैटर्न, अब इसमें क्या है, इसका लेंथ क्या होना चाहिए और हम कितने टारगेट के लिए हमें बैठना चाहिए किस पैटर्न पे, उस लेंथ की हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं दूसरे पैटर्न की तरफ। ये देखिए ये जो पैटर्न है इसको हम हेड एंड शोल्डर पैटर्न बोलते हैं। लेकिन हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्या है, आपको इंट्राडे में देखने को नहीं मिलेगा, बहुत कम मिलता है। और हेड एंड शोल्डर पे हम ट्रेड भी नहीं करेंगे। ये तो चूँकि एक पैटर्न था, कॉमन, लगभग कॉमन पैटर्न ही है, इसलिए मैं इस पर डिस्कस कर लेता हूँ। ये पैटर्न आपको पोजिशनल ट्रेड में ज़्यादा देखने को मिलता है और पोजिशनल ट्रेड में बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। ये एक इसका शोल्डर हो गया और यहाँ से मार्केट रिट्रेस हुआ, रिट्रेस होने के बाद एक फिर से टॉप लगाया, एक फिर से टॉप लगाने के बाद फिर यहाँ पे मार्केट रिट्रेसमेंट लिया और फिर ये टॉप लगाया। ये हमारा नेक्स्ट शोल्डर हो गया, ये हमारा हेड हो गया, ये हमारा फर्स्ट शोल्डर हो गया। और यहाँ से जब मार्केट आया तो मार्केट ने इस नेकलाइन को, जहाँ पे हर बार ये सपोर्ट लिया है, और मार्केट जैसे ही इस नेकलाइन को ब्रेक करेगा तो हम इस पर ट्रेड करेंगे। ये पोजिशनल ट्रेड के लिए हो गया। देखिए पैटर्न तो बहुत सारे हैं लेकिन हम सारे पैटर्न पे बात करके कोई मतलब नहीं है। हम उसी उतने ही कॉमन पैटर्न पे बात करेंगे जो कॉमन पैटर्न हमेशा बनते रहते हैं।
क्योंकि हम इंट्राडे ट्रेड करेंगे तो हमें कॉमन पैटर्न चाहिए। अगर हम पोजिशनल के लिए बात करेंगे तो पोजिशनल पे हम सारे पैटर्न की बात कर सकते हैं, लेकिन सारे पैटर्न को याद रखना बहुत मुश्किल होता है। तो चलिए कुछ और कॉमन पैटर्न एक दो है देख लेते हैं। ये एक पैटर्न है जिसको हम पोल एंड फ्लैग पैटर्न बोलते हैं। ये जैसे मार्केट नीचे से आया तो ये हमारा पोल हो गया, और पोल के बाद ये जो है मार्केट जहाँ पे एक रेंज में लोअर लो लोअर हाई जो बनाते रह गया, तो मार्केट में इसको हम फ्लैग बोलते हैं। और इस फ्लैग का ब्रेकआउट होने के बाद हम यहाँ से ट्रेड ले सकते हैं और एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। पोल एंड फ्लैग पैटर्न हम इसको बोलते हैं। देखिए कोई भी पैटर्न है अगर बन रहा है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पोल बन गया, अब पोल बनने के बाद हमें इस फ्लैग का वेट करना है, एक ड्रॉ करके रखना है कि हमारे ड्रॉ के हिसाब से फ्लैग बन रहा है कि नहीं। अगर फ्लैग नहीं बना तो कोई बात नहीं, हम उसको अवॉइड करेंगे उस ट्रेड को। अगर फ्लैग बना तो ही हम उस पर ट्रेड करेंगे। ये नहीं कि हाँ ठीक है ये पैटर्न हो गया, डबल बॉटम हो गया, अगर मान लीजिए कि यहाँ से मार्केट बनाया डबल बॉटम हो गया, मैं बोल रहा हूँ कि डबल बॉटम है, लेकिन चार्ट क्या बोल रहा है कि हम और गिरेंगे। मान लीजिए कि यहाँ से मार्केट गिरते हुए आया, एक रिट्रेसमेंट लिया और यहाँ से मार्केट को और गिरना है, लेकिन हम क्या है यहीं ट्रेड लेके बैठ गए, तो हमें एसएल डाल के ज़रूर निकलना है। अगर मार्केट यहाँ से गिर रही है तो हम एसएल काट के निकल जाएंगे, क्योंकि हम इंट्राडे ट्रेडर हैं, हम पोजिशनल नहीं हैं। तो अब क्या है कि अब यहाँ से अगर ये मार्केट निकलती है तो यहाँ पे नेक लाइन को ब्रेक करने के बाद हम ट्रेड ले सकते हैं, कोई बात नहीं। कोई ज़रूरी नहीं है कि मार्केट इतना ही प्रॉफिट हमें देगा। हम अगर ये प्रॉफिट छोड़ देते हैं तो हम इस प्रॉफिट को पकड़ लेंगे। अगर हम सारे प्रॉफिट को पकड़ने के चक्कर में रहेंगे तो पता चलेगा हमारा प्रॉफिट मार्केट लेके चला गया। तो हमें जो है ये प्रॉफिट को कभी भी अवॉइड करना है, हमें ये प्रॉफिट पकड़ना है। यहाँ से नेकलाइन के बाद ये प्रॉफिट हमें ले लेना है। मान लीजिए कि हम ₹1 मार्केट के लिए छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं, जाने दो, ₹2 हम कवर करेंगे। चूँकि हमारा रेशियो 1:2 1:3 का है, टारगेट बड़े हैं, तो हम सेफली ही ट्रेड करेंगे। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि चार्ट पे जो पैटर्न बनते हैं उस पैटर्न का मेजरमेंट कैसे होगा, और उस पैटर्न के बाद हम जो ट्रेड लेंगे उसमें हमारा टारगेट क्या होना चाहिए। अगर ये चीज़ हमें मिल गया, टारगेट मिल गया और एसएल मिल गया, तो फिर तो क्या कहने हैं, फिर तो हम जो ट्रेड लेंगे वो प्रॉफिट हमारा ही होगा।